Hello bachcho, let us first read the question here. So the question states, safe period, a means of birth control is based on option A, ovulation which occurs on the 14th day of menstrual cycle. Option B, ovum which survives for about 2 days. Option C, sperms which remain alive for about 3 days. Option D, all of the above. Let's start. देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे तरीका होते हैं, जैसे कि आपका नेचुरल मेथड हो सकता है, और क्या हो सकता है, बैरियर मेथड हो सकता है, केमिकल मेथड हो सकता है, सर्जिकल मेथड भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मेथड आपके सामने हो सकता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो मेथड के बारे में एक्चुअली कहा गया है, वो मेथड एक्चुअली नेचुरल मेथड के अंडर है। नेचुरल मेथड के अंडर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीका होते हैं। ये जो मेथड के कंसेप्ट के ऊपर बेस करके है, वो क्या है, वो है पीरियडिक एब्स्टिनेंस। पीरियडिक एब्स्टिनेंस। अब ये पीरियडिक एब्स्टिनेंस का मेन कंसेप्ट क्या है? पीरियडिक एब्स्टिनेंस का मेन कंसेप्ट है कि ओव्यूलेशन 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस टाइम में होते हैं? ओव्यूलेशन होते हैं लगभग 10 से 10 टू 16 डेज के अंदर। वो एवरेज, ऑन एन एवरेज हम लोग 14th डे में मान लेते हैं, जब एलेट सर्ज उठता है और उसके वजह से ओव्यूलेशन होता है। लेकिन अगर ये 10 टू 16 डेज के अंदर कॉइटस नहीं हुआ, कॉइटस एब्सेंट हुआ, तो फिर क्या होगा? तो फिर ओवम जरूर रिलीज होगा, लेकिन वहां पर स्पर्म्स नहीं रहेगा। अब क्या होगा? अब जो होगा कि ओवम सरवाइव कर सकता है लगभग 2 डेज तक। ओवम सरवाइव कर सकता है लगभग 2 डेज तक। मतलब अगर 10 से 16 दिन के अंदर कॉइटस स्किप किया गया, 14th डे में ही अगर ओव्यूलेशन हुआ, तो फिर ओवम 16th डे तक पूरी तरह से विनष्ट हो जाएंगे। मतलब 17th डे तक पूरी तरह से विनष्ट हो जाएंगे। 16th डे तक रहेंगे, 17th डे तक पूरी तरह से विनष्ट हो जाएंगे। अगर 18th डे या फिर 19th डेट से हम लोग कॉइटस करना स्टार्ट करें, मतलब वहां पर स्पर्म्स होगा लेकिन ओवम नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था? ओवम था, स्पर्म्स नहीं थे। अब क्या हो रहा है? स्पर्म्स है लेकिन ओवम नहीं है। ये जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करके जो प्रोसीडियर खड़ा होता है, वो ही होता है नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल। स्पर्म लगभग वहां पर, मतलब फीमेल की यूटेरस में एक्टिवली रह सकते हैं 3 डेज तक। अगर 3 डेज के अंदर ओवम नहीं आया, तो फिर ये वहां पर विनष्ट हो जाएगा। मतलब ओवम पहले ही विनष्ट हो चुका है। स्पर्म अगर 19th डे पर ही गया, तो भी वहां पर जाकर नहीं रह सकता, वो विनष्ट हो जाएगा। तो फिर आफ्टर 3 डेज वो विनष्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या कहा है? ओव्यूलेशन विच ऑकर्स ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Option B, ovum which survives for about 2 days. Option C, sperms which remain alive for about 3 days. And option D, all of the above. So the correct option is D, option D, all of the above. So the final or correct answer is option D, all of the above. Hope it is understandable. Best of luck.